लीगल सिस्टम और जो जनरल अवेयरनेस है वो वाला पार्ट तो बेसिकली हेड थीम है। जहां से शुरुआत होती है वो सेलिएंट फीचर्स से है। सेलिएंट फीचर्स माने जो मेन कंपोनेंट्स हैं, नेचर है, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ कहाँ से हम लोग भारतीय संविधान में लिए हैं और उनका नेचर कैसा है यहाँ से। तो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक फुल टॉपिक है एक दिन के लिए। उसमें हम लोग जनरली क्या क्या पढ़ते हैं तो हमारे माइक्रो सिलेबस में भी दिखेगा और माइक्रो सिलेबस में कुछ चीजें नहीं भी हैं। तो माइक्रो सिलेबस में जैसे कि लिखा है प्रियम्बल, एक प्रियम्बल, इसके पहले भी हम लोग को रूट देखना पड़ता है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहाँ कैसे बना और कौन से सिद्धांत थे जिनको हम लोगों ने लिया, कौन से इंस्पिरेशंस थे जिनको लेते हुए या बैकग्राउंड को देखते हुए हम लोगों ने संविधान को तैयार किया है। तो दैट इट्स स्टिल गोज बैक टू द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट ऑफ लाइक मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन ब्रिटिश लोगों के आने से पहले भी था, लेकिन उस समय तक थोड़ा मोनार्क इस संबंध में हम चल रहे थे। ऐसा नहीं है भारतीय जो डेमोक्रेसी है अभी की नहीं है। वी आवर मॉडर्न डेमोक्रेसी वाज ट्रेस बैक टू द ऋग्वेदा पीरियड, अर्ली वेदा पीरियड, एंड देन वी अर्ली वेदा पीरियड में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, देन ऑल्सो देयर वर गना और इन सब पंचायती राज वगैरह की चीजें होती थी, कुछ चीजें, भले ही वो ट्राइबल लोग थे उस समय। फिर ऋग्वैदिक पीरियड आया, ऋग्वैदिक पीरियड में भी कुछ कुछ चीजें हुई। बाद में अगर और मॉडर्न इवोल्यूशन देखेंगे तो आप लोगों ने चाणक्य वगैरह मौर्यन साम्राज्य में सुना होगा। तो उस समय में नीति शास्त्र उनका जो है वो बहुत ही फेमस है, जिसको मैकियावेली और बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं। जितने भी बड़े ऑक्सफोर्ड है, साइराकूज यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड है, पब्लिक पॉलिसी स्कूल से दे जनरली रिफर टू हमारे मौर्य अशोक के साम्राज्य के समय जो चाणक्य था। और उनका कौन सा लेख था आप लोग को पता है, क्या लिखे थे वो? अर्थशास्त्र ही माना जा सकता है उसको। तो वहां से आपको मॉडर्न स्टेट के कंसेप्शंस दिखते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी बहुत सारी चीजें हुई और हमारे यहाँ साउथ इंडिया में चोल ये यहाँ आसपास में पंचायती राज और बाकी चीजें भी इवोल्यूशन हुई। तो हमारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें थी और जब ब्रिटिश लोग आए तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ इवोल्यूशन शुरुआत किए। जैसे कि 1861 में हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सीडिंग हो चुका था, पार्लियामेंट्री फॉर्म आ चुका था। तो ये इसका मैं नोट्स दूंगा क्योंकि इससे थोड़ा सा बस प्रियम्बल और ये सबको समझने का जरूरत पड़ेगा और एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। 1861 में कुछ चीजें आई, उसके बाद इवन 17 में भी, 1782 वगैरह में भी कुछ कुछ चीजें हुई थी पंचायती राज वगैरह से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन अभी लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन लोगों का आया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह से रिलेटेड। तो लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह के लिए सबसे ज्यादा काम, भारतीय मसीहा कहा जाता है उनको भारत में। तो वो 1782 का पार्ट है, ठीक है। पर 18